जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। आइए प्रिय भक्तों, आज हम सभी श्री वृंदावन और मथुरा गोकुल धाम की यात्रा पर चलते हैं। मैं मुल्ताई से, माँ ताप्ती की नगरी से, जो कि नागपुर से भोपाल मार्ग पर होता है, तो हम नागपुर की ओर से यहाँ ट्रेन से मथुरा की ओर चलेंगे। तो आइए, ट्रेन से हम मुल्ताई से मथुरा की ओर निकल पड़े हैं और अब पहुँच गए हैं मथुरा। तो ये जो तंग तंग गलियाँ आप देख रहे हैं, यह मथुरा की बांके बिहारी, प्रसिद्ध बांके बिहारी जो मंदिर है उसकी गलियाँ है, जिसमें चारों तरफ भगवान की सुंदर सुंदर पोशाकें और उनके प्रसादी के लिए मिठाइयाँ और तरह तरह के आभूषण, सभी धार्मिक चीज़ों की दुकानें यहाँ पर उपस्थित है। तो आपको जो कुछ भी लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। और पूजन सामग्री या प्रसादी सामग्री, बस इन्हीं की दुकान यहाँ पर चारों ओर आपको दिखाई देंगी। छोटी छोटी तंग गलियाँ है। उसके पश्चात हम बांके बिहारी मंदिर में पहुँचेंगे और बांके बिहारी मंदिर में पहुँचने के पश्चात वहाँ पर किसी भी प्रकार का कैमरा अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर दर्शन बड़ी मुश्किल से होंगे। हम फिर भी, ये देखिए, हम आ चुके हैं। हम चोरी छुपे थोड़ा सा भगवान के दर्शन आपको करवा देंगे, लेकिन अगर किसी की दृष्टि पड़ती है तो वह मोबाइल ले लेते हैं। तो देखिए, हम बांके बिहारी मंदिर में आ चुके हैं। देखिए, भगवान के दर्शन होंगे यहाँ पर आपको। तो ये रहे भगवान के मंदिर में, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में। अभी यहाँ पर आपको भगवान के दर्शन भी होंगे। तो आइए और आगे चलते हैं। ये देखिए, ये रहे भगवान के मंदिर में हम आ चुके हैं और सभी भक्तों की यहाँ भीड़। और ये रहे दूर से हमें जो दिख रहे हैं, यह बांके बिहारी जी का दरबार है। अभी पर्दा खुलने वाला है और उसके पश्चात पर्दा लगाना, पर्दा खुलना, यह प्रक्रिया चलती रहती है। देखिए, मोबाइल के लिए सभी को मना किया जा रहा है कि कोई फ़ोटो वीडियो ना ले। फिर भी भक्तों की जो आशा रहती है कि हम अपने घर पर, परिवार पर दिखाएंगे, भगवान के दर्शन करवाएंगे। तो ये देखिए, दर्शन कीजिए भगवान के। ये पर्दा खुला, बांके बिहारी जी का दर्शन कर लीजिए आप सभी। ये पर्दा और लगाया। अब इसके पश्चात हम दूसरे द्वार से राधा स्नेह बिहारी मंदिर में आ चुके हैं। वहीं पास में ही, बांके बिहारी मंदिर के पास में राधा स्नेह बिहारी मंदिर। तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की मोबाइल की मनाही नहीं है। आप जी भर के फ़ोटो वीडियो ले सकते हैं। तो देखिए, कितना सुंदर, कितना आकर्षक राधा स्नेह बिहारी मंदिर। ये मथुरा का, वैसे तो मथुरा, गोकुल और वृंदावन में अनेकों, सैकड़ों, हजारों मंदिर है। एक से बढ़कर एक मंदिर, विशाल, नक्काशी वाले, और भी न जाने क्या क्या कलाकृति है, जिनको देखकर आपके मन में हृदय में आपके प्रेम उत्पन्न होगा, आश्चर्य उत्पन्न होगा। किंतु वहाँ पर फ़ोटो सेशन की मनाही है, इसलिए आप सभी इतनी मात्रा में दर्शन नहीं कर पाते हैं अपने जो देश की जो धरोहर है उनके। तो देखिए, हमने ये दर्शन किया और इसके पश्चात हम अब दूसरे दिन सुबह स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यह द्वार है, मुख्य द्वार, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थली के मंदिर के अंदर जाने का द्वार है। और ये रहा मंदिर का शिखर, भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा का शिखर, जो कि ऊंचाई पर है। यहाँ पर बहुत ही सख्त चेकिंग होती है, उसके पश्चात ही आप सभी को अंदर जाने देते हैं। तो देखिए, यह बाहर का दृश्य है मंदिर की। इस मंदिर के अंदर भी आपको फ़ोटो वीडियो नहीं लेने दिया जाता है। मोबाइल वगैरह, बैग, सब कुछ, आपका सामान जो भी रहता है सब बाहर ही जमा हो जाता है। उसकी पर्ची भी दी जाती है। यह रही प्रसाद की और मिठाई की दुकान और आभूषणों की या जो भी सामग्री की होती है दुकानें। और यहाँ पर देखिए, वानर राज यानी वानरों का भी बहुत ही जमावड़ा है। मथुरा, वृंदावन और गोकुल, बरसाना, यहाँ सभी जगह पर आपको इतने सारे वानर मिलेंगे, बंदर मिलेंगे कि आप उनसे परेशान हो जाओगे, क्योंकि इनका बहुत ही
एक तरह से आतंक है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में है। उनको भोजन तो यहाँ की जनता से ही मिलता है, जो भक्त आते हैं उनसे ही लेते हैं, तो थोड़ा सा नए लोग परेशान हो जाते हैं। और ये रहा जन्मस्थली के बाजू में पोर्ता कुंड। ये जो मुख्य द्वार जो अभी भगवान का जन्मस्थली का दिखाया था, उसी के बाजू में यह पोर्ता कुंड है। रात में इसकी लाइटिंग बहुत ही सुहावनी होती है, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। जब फव्वारे चलते हैं और लाइटिंग चालू रहती है तो बहुत ही आकर्षक लगता है। इसके पश्चात हम वहीं पर थोड़ा सा 2 किलोमीटर और आगे मथुरा के ही अंदर हम द्वारकाधीश मंदिर आए हैं, किंतु वह 12 बजे से 3 बजे तक बंद रहता है। भगवान विश्राम करते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा जमुना जी की ओर वहीं सामने में और मंदिर है, तो मंदिर के पास में थोड़ा सा हम जमुना जी के तट पर आ गए हैं और वहाँ पर भी थोड़ा सा आनंद ले रहे हैं। माता जमुना जी के दर्शन कर रहे हैं। देखिए नौका विहार करते हुए भक्त, कितनी सुंदर सुंदर नौकाएं हैं। 200-250 प्रति व्यक्ति के हिसाब से यह आपको 4-5 मंदिरों के दर्शन करवाते हैं नाव में, और नाव में ले जा कर के सभी मंदिरों में दर्शन करवाते हैं और फिर आपको अपने स्थान पर ला कर के छोड़ देते हैं। अभी 3 बजने वाले हैं और फिर हम द्वारकाधीश के मंदिर में भी भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। देखिए बोट से सभी भक्त दर्शन करके जाते हुए। उसके पश्चात ये रहा मंदिर द्वारकाधीश, जिसका कि गेट खुल चुका है। तो देखिए सभी भक्त अंदर आ चुके हैं और देखिए कितना सुंदर, कितना रंग बिरंगा और कितनी कलाकारी, कितनी नक्काशी इस मंदिर के अंदर है। और फिर दूसरे दिन इसके पश्चात हम जमुना स्नान करने के लिए गोकुल गए। तो गोकुल में यह पानी जो रुका हुआ था वह बहने लगा, मतलब छोड़ा गया है उसको, तो उस केमिकल वाले पानी में ऐसा झाग छोड़ दिया, तो इसलिए हमने फिर स्नान नहीं किया। उसके पश्चात हम गोकुल में अभी जो आपने छोटा सा दृश्य देखा वह मुख्य वहाँ के राजा भगवान बलराम के दर्शन थे। और उसके पश्चात हम बलराम जी के और अनेकों मंदिर के दर्शन करके हम यहाँ आ चुके हैं रमण रेती। गोकुल में ही रमण रेती नामक एक स्थान है, जहाँ पर यहाँ पर हिरणों और अनेकों वन्य प्राणियों का यह स्थान है। तो उसको भी आप देखिए, इतने सारे हिरण, बारहसिंह, शुतुरमुर्ग और न जाने कौन कौन से यहाँ पर जीव जंतु है। उसके ही सामने रमण रेती करके रोड के इस साइड में एक मंदिर भी है, तो वहाँ पर भी आप दर्शन कीजिए। के पूर्व देखिए कितने सारे यहाँ पर अनेकों प्रकार के जीव जो आमतौर पर हमको देखने को नहीं मिलते। तो यह हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पर देखिए भगवान राधे कृष्ण का कितना सुंदर दर्शन होता है। यह रहा मंदिर का मुख्य शिखर। इसके पश्चात हम सभी मंदिर के अंदर दर्शन के लिए चलेंगे। और अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। भक्तों की अभी थोड़ी सी तादाद कम है। इसके पश्चात जब भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे तो देखिए कितना सुंदर राधा कृष्ण भगवान का आकर्षक यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, जिनके दर्शन करके मन को बड़ा ही सुकून मिलता है। देखिए कितनी प्राचीन मूर्तियाँ। और अभी यहाँ पर जो पुजारी और उनके साथ में जो भजन वाले हैं ढोलक पर और मंजीरे से भजन कर रहे हैं। सभी भक्त जब यहाँ पर आएंगे तो धीरे धीरे आनंद बढ़ता हुआ चलेगा। हनुमान जी, यह गुरुदेव जी और गुरुदेवी जी की मूर्ति। इसके पश्चात और आगे चलते देखिए भक्तों का आना प्रारंभ हो चुका है, भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। रमण रेती का यह सुंदर सा मंदिर बहुत ही शानदार। देखिए अब भक्त धीरे धीरे नृत्य करते हुए ढोलक की ताल पर और मंजीरों की झनकार पर। तो आइए हम भी चलते हैं, थोड़ा सा हम भी हाजिरी लगाते हैं नृत्य के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के दरबार में, राधा कृष्ण जी के दरबार में। यह मूर्ति पता नहीं कौन सी है, लेकिन एक स्तंभ के ऊपर है। आइए सभी भक्त इतना आनंद ले रहे हैं, हम भी आनंद ले। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।
सभी भक्त राधे राधे कहते हुए, नृत्य करते हुए, झूमते हुए, गाते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मगन सभी भक्त यहाँ पर उनके दरबार में, जहाँ कहीं पर भी जिस भी मंदिर में ढोलक मंजीरें बजते रहती है, भक्त अपने ही मन से नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए, कुछ भी नहीं है, केवल ढोलक और मंजीरें है, उसी पर भक्त नृत्य करते हुए अपना प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति दर्शाते हुए, इसी को कहते हैं रास। आधुनिक ज़माने में न जाने किस किस प्रकार से लोग रास की परिभाषा रखते हैं, लेकिन किंतु रास इसी को कहते हैं। ये रहा रमण रेती का मंदिर, जिसके पीछे यह देखिए कितनी सुंदर मुलायम मुलायम रेत है, जिसमें भक्त लौटते हुए, सोते हुए, खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए, भिन्न भिन्न आकृतियां मंदिर के दीवालों पर उकेरी गई। और उसके पश्चात, दर्शन के पश्चात, अब हम चले भगवान श्री कृष्ण के एक और धाम वृंदावन की ओर। यह जमुना जी का पुल, जहाँ पर पानी रोका गया था और जब छोड़ा गया तो अभी आपने देखा कैसा केमिकल वाला पानी दिख रहा था, तो इसलिए हमने स्नान नहीं किया। अभी रास्ते में बहुत सारे आश्रम पड़ेंगे। एक जय गुरुदेव जी का आश्रम, तो ये रहा जय गुरुदेव जी का आश्रम। तो इसके अंदर भी हम चल करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पर भी अभी कार्य प्रारंभ है, किंतु फिर भी अंदर आने के लिए एंट्री गेट पर आपसे पूछताछ होती है, आपकी आईडी देखी जाती है, आधार कार्ड, फिर अंदर जाने दिया जाता है, क्योंकि अभी कार्य प्रारंभ है। अब हम वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हुए भगवान श्री कृष्ण के हृदय नगरी, जिसे हृदय नगरी कहा जाता है, वृंदावन, अब हम कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं। इसके पश्चात वहाँ पर भी अनेकों मंदिरों के दर्शन करेंगे। समय की कमी और हमारे पास थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो लेने की भी कमी है, और मंदिर के अंदर भी आपको दर्शन नहीं, मोबाइल नहीं ले जाने दिया जाता है, इसलिए आपको मुख्य मुख्य जगह के दर्शन नहीं हो पाते। तो आइए, वृंदावन के हम गोदा मंदिर में आ चुके हैं, जो कहा जाता है कि भगवान रंगनाथ की से इनका संबंध है। तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर सभी आकर्षक मूर्तियां हैं, सभी के नाम वहाँ पर मूर्तियों के ऊपर या नीचे लिखे हैं, ताकि आप सभी को कोई भी परेशानी ना हो। आप जहाँ भी जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिक ऑटो से 20 रुपये 30 रुपये टिकट लगती है। हर जहाँ पर भी आप इधर से उधर जाओगे, बस मोल भाव करना है आपको, तो 20 रुपये या 30 रुपये आपको टिकट लगती है कहीं भी, चाहे मथुरा से आपको वृंदावन जाना हो या और कहीं पर भी जाना हो, तो केवल 20 रुपये 30 रुपये आपको बताएंगे। बहुत ज़्यादा हाई फाई रेट, लेकिन आपको मोल भाव करना है। केवल गोकुल के ज़्यादा, गोकुल धाम जाने की ज़्यादा किराया लगता है। तो ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, सभी के ऊपर और नीचे नाम लिखे हैं, ऊपर हिंदी में और नीचे इंग्लिश में, ताकि सभी भक्तों को पहचानने में कोई भी दिक्कत ना हो। ऐसी ऐसी मूर्तियाँ हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं, जिनके नाम केवल कथाओं में सुने हैं। देखिए, और कथाओं में सुनने के पश्चात हमने कभी उनके दर्शन नहीं किए मूर्तियों के माध्यम से। तो सभी देवी देवताओं की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है, केवल मूर्तियों का ही यह मंदिर है। तो ऐसे अनेकों सैकड़ों मंदिर है जहाँ पर आप देख देख करके आश्चर्य करेंगे कि कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ और हमारे देश की संस्कृति है। आपको गर्व होगा देख देख करके। और जो विशाल और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, उन मंदिरों में तो आपको मोबाइल या कैमरा नहीं ले जाने दिया जाता है। तो आप जो सही मायने में हमारी संस्कृति की धरोहर है, उसके दर्शन नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं थोड़े बहुत जहाँ तक हो सका मुझसे, मैं वहाँ के मंदिरों के अंदर के आपको दर्शन करवा रहा हूँ।
ये भगवान विष्णु, ये भगवान गौतम बुद्ध और ये राधा कृष्ण जी सरकार। और इसके पश्चात हम रात्रि में आए हैं प्रेम मंदिर। कहते हैं कि प्रेम मंदिर के दर्शन रात्रि में करने पर आनंद मतलब आकर्षक ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर लाइटिंग की जो सुंदर कलाकारी की जाती है तो वह रात्रि में देखने में ज़्यादा आनंद आता है। इसलिए हम रात्रि के समय में वहाँ पर आए हैं, किंतु हम दिन में भी एक बार दर्शन के लिए गए थे। दिन में भी आनंद आया, ऐसा नहीं है, लेकिन जो वहाँ कलाकारी है रंगों की और लाइटिंग की, वह रात्रि में देखने में आनंद आता है। तो हम रात्रि में भी एक बार आ गए। तो यह देखिए मंदिर जो रंग बदलता हुआ लाइटिंग के माध्यम से, कभी सफ़ेद हो जाता है मंदिर, कभी लाल हो जाता है, कभी नीला हो जाता है। देखिए भक्तों की कितनी भीड़ है। 8 बजे एंट्री बंद हो जाती है, तो 8 बजे के पहले पहले आप अंदर जा कर के दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक नक्काशियाँ है। देखकर आपको बहुत ही गर्व होगा, बहुत ही आनंद आएगा, बहुत आश्चर्य होगा। किस किस चीज़ की आप फ़ोटो खींचेंगे, कौन कौन सी झांकियों की मूर्तियों की फ़ोटो खींचेंगे और किन किन के आप दर्शन करेंगे, किन किन को आप याद रखेंगे और किन किन कलाकृतियों को आप घर पर बताओगे, अपने मित्रों से बताओगे। ये देखिए राधा कृष्ण जी भजनों की टोली के साथ, अपनी सखियों के साथ। और एक अलग दृश्य में राधा कृष्ण जी सरोवर पर बैठे हुए बांसुरी बजाते हुए, राधा जी सुनते हुए और सभी गोपियाँ सुनते हुए कितने चाव से, कितने प्रेम से उनके दर्शन कर रही है, उनकी बांसुरी को श्रवण कर रही है। इसके पश्चात यह देखिए एक और अनोखा दृश्य। इसमें भी भगवान श्री कृष्ण सखियों के साथ, और यह रहा प्रेम मंदिर नीले कलर की लाइटिंग के साथ। देखिए कितने सारे भक्त वहाँ पर उपस्थित है। और यह देखिए पानी के फव्वारे के ऊपर प्रोजेक्टर के द्वारा चित्र दर्शित करते हुए, देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ। यह रास का दृश्य जहाँ पर भगवान नृत्य कर रहे हैं राधा जी के साथ, सभी गोपियों के साथ, अलग अलग गोपियों के साथ अलग अलग रूप बनाकर। इतनी सारी अद्भुत अद्भुत कथाएं प्रिय कान्हा जी सरकार की, यह कृपालु महाराज जी के द्वारा, उनके भक्तों के द्वारा बनवाया गया यह मंदिर। देखिए गोवर्धन की लीला का यह दृश्य, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाई हाथ की सबसे छोटी उंगली के ऊपर इस पर्वत को उठा लिया था, वह दृश्य। अब आइए मंदिर के अंदर चलते हैं, प्रेम मंदिर के। अभी हम बाहर के मंदिर के बाहर से घूमे। देखिए भक्तों की एक और टोली भजन करते हुए जाते हुए, और हम उसमें भी आनंद लेते हुए, नृत्य करते हुए, सभी जगह थोड़ी थोड़ी अपनी हाजिरी लगाते हुए। इसके पश्चात हम जब प्रेम मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसा ही आनंद लेंगे। देखिए कितना सुंदर, कितना विशाल, कितना चमकदार यह मंदिर, कितना आकर्षक, कितनी सुंदर सुंदर नक्काशियाँ, कितनी कलाकारी इस मंदिर को बनाने में, कितना ध्यान रखा गया है एक एक चीज़ का। देखिए कितना सुंदर मंदिर है, कितना सुकून देने वाला मंदिर है। अब इसके पश्चात हम आ चुके हैं इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर में भी बहुत सारे दर्शन के लिए अलग अलग बनाए हुए स्थान, तो कहीं पर भजन के लिए, कहीं पर दर्शन के लिए, तो ऐसे ही बहुत सारे दृश्य। सभी जगह हम दर्शन करते हुए मूर्तियों के दर्शन। यहाँ पर फ़ोटो वीडियो भी ज़्यादा नहीं लेने दिए गए अंदर, लेकिन यह रहा प्रांगण। प्रांगण में देखिए सभी भक्त यहाँ पर विश्राम करते हुए, आनंद लेते हुए, भजन चालू है। कुछ भक्तों के जो
विदेशी भक्त है जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में आकर के यहीं पर मगन हो चुके हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को दे दिया है, वही भजन कर रहे हैं। ये हम भी उनके भजनों पर थोड़ी सी हाजिरी लगाते हैं। अभी देखिए सभी भक्त यहाँ पर नृत्य करने लग जाएंगे। अभी हमने प्रारंभ किया है, सभी भक्त उनको देखकर सभी आनंद में वशीभूत हुए। देखिए पीछे भी हमारे भक्तों का नृत्य प्रारंभ हो चुका है। चलिए उनके साथ में भी नृत्य करते हुए अब ये रहे भगवान राधे कृष्ण जी सरकार। देखिए कितने भक्त यहाँ पर विदेशी भक्तों के द्वारा जो भजन गा रहे हैं उन्हें देखते हुए, भगवान श्री राधे कृष्ण के दर्शन करते हुए, बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य। सभी विदेशी भक्त जिन्होंने अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। देखिए मंदिर में से उनके सुबह शाम गुणगान करते हुए राधे कृष्ण गाते हुए। जो प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है वह सब माया मोह के बंधनों से छूट जाता है। ये देखिए अंदर का दृश्य जहाँ पर भिन्न भिन्न कलाकृतियाँ मूर्तियाँ। ये गोपेश्वर महादेव जब रास में जाने के लिए, जिन्होंने भोलेनाथ ने भगवान श्री कृष्ण के रास में जाने के लिए गोपी रूप धारण किया था, वही गोपेश्वर महादेव। ये देखिए अलग अलग भिन्न भिन्न मूर्तियाँ कलाकृतियाँ जो जीवंत लगती है। यह मंदिर के गुरुदेव जो जीवंत लगते हैं, जिनकी मूर्ति कितनी सुंदर, कितनी आकर्षक, ऐसा लगता है कि अभी बोलने लगेंगे। यह भक्त भगवान का गुणगान करते हुए राधे कृष्ण, ये गोपी, ये राधे कृष्ण मुख्य, और ऊपर भी और ऐसी ही मूर्तियां है, झांकियां है। कितने सुंदर सुंदर दृश्य है। जो एक बार देखता है बस देखते ही रह जाता है, उनके ध्यान में मगन हो जाता है, खो जाता है, उनके प्रेम में मगन हो जाता है। तो भक्तों, मेरा आप सभी से निवेदन है, एक बार वृंदावन अवश्य आइए। उसके पश्चात हम माता, ये रही माता वैष्णो देवी, 151 फीट से भी ज़्यादा ऊंची मूर्ति है। मुझे ठीक से पता नहीं है 251 या 151। और यह उसके नीचे अंदर गुफा के अंदर माता वैष्णो देवी। उसके पश्चात हम जब घूमने निकले तो अचानक ही जहाँ पर भीड़ देखी, हमने सोचा चलो कथा श्रवण करते हैं। तो पता चला कि यहाँ पर श्री परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज रामभद्राचार्य जी का प्रवचन प्रारंभ है। तो अचानक ही हमें उनके भी दर्शन हो गए। तो यह भद्राचार्य जी गुरुदेव जी श्री राम कथा का वाचन करते हुए अनायास ही हम उनके भी दर्शन के लिए अंदर आ गए और थोड़ी देर हमने वहाँ पर भी कथा श्रवण की। और जब हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे तो यह रहा बालाजी आश्रम, जिसमें सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है ऊपर के ओर। और यह रहा वृंदावन धाम का परिक्रमा मार्ग पर यह माता जी का, यमुना जी का तट। हम मुलताई में यमुना जी की बहन माँ ताप्ती की नगरी से यहाँ पर वृंदावन पहुँचे हैं। हमारी माँ ताप्ती की बहन यमुना जी के दर्शन के लिए। तो इसके पश्चात हमने जब परिक्रमा दी वृंदावन की, उसके पश्चात परिक्रमा देते हुए यह सभी दृश्य बीच बीच में आपने देखे। और उसके पश्चात यह देखिए गौशाला जो उसी परिक्रमा मार्ग पर हमें दिखी, तो हम वहाँ पर भी दर्शन के लिए आ गए। वृंदावन की गौशाला, कितने सुंदर सुंदर देशी गाय और देशी नंदी यहाँ पर उपस्थित है। सभी को हरा हरा चारा और देख रेख आधुनिक और प्राचीन तरीकों से यहाँ पर सभी की देख रेख की जाती है। देखिए कितने प्यार से हमें देख रहे हैं सभी कौवे। और बड़ा ही ठंड का समय है, इसलिए हम स्वेटर वगैरह पहनकर यहाँ पर
परिक्रमा देते हुए वृंदावन की। इसके पश्चात हम जाएंगे गोवर्धन की परिक्रमा करने। तो गोवर्धन धाम भी जब हम जाएंगे तो वहाँ पर भी परिक्रमा देंगे। आप जब भी वृंदावन आए तो वृंदावन की भी परिक्रमा दीजिए। 10 किलोमीटर की परिक्रमा होती है और जो गोवर्धन की परिक्रमा होती है वह सब मिलाकर 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। तो आप वृंदावन की भी परिक्रमा लगाए और गोवर्धन की भी परिक्रमा लगाए। आपके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान श्री राधे कृष्ण आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। तो देखिए, उसके पश्चात हम गोवर्धन तीर्थ में भी आ चुके हैं। यहाँ पर रात्रि के समय में हम पहुँचे हैं। बहुत ही ठंड का समय है। तो रात्रि में हमने जब परिक्रमा दी तो ज़्यादा फ़ोटो वीडियो नहीं ले पाए, तो थोड़ी कहीं कहीं पर फोटो ली है, तो उनके दर्शन कीजिए। भगवान गोवर्धन गिरधारी जी, जिन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर बाएं हाथ की पर्वत उठा लिया था जब इंद्र ने पूरे गोकुल पर प्रकोप किया था। देखिए कितने सुंदर सुंदर दृश्य। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी एक बार वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना अवश्य पधारे और भगवान के दर्शन अवश्य करें। बहुत ही कम खर्च में आपके दर्शन हो जाएंगे। और किसी भी प्रकार के सवाल के लिए आप इस पर कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय माता प्ती।